सबसे पहले अब बात होगी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे से जुड़ी हुई। दरअसल मिजोरम के दौरे पर वो रहने वाले हैं। आपको पता है आइजोल भी जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये बड़ी जानकारी है। मिजोरम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 9वीं मिजोरम विधानसभा को भी संबोधित करेंगे धनखड़, ये बड़ी जानकारी। आइजोल जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, समारोह में शामिल होंगे। 9वीं मिजोरम विधानसभा को भी संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आएंगे। तो आज का दिन बेहद खास है। दरअसल मिजोरम यूनिवर्सिटी की दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे, वहां पर छात्रों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कई और ऐसे कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे। आइजोल जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आगे बढ़ेंगे रंजना? बिल्कुल, तो बढ़ेंगे खबरों में आगे। और बात देखिए किसान आंदोलन की भी करेंगे। आज देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, यानी कि जनता की जो मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी। बीकेयू और एसकेएम करेगी ट्रैक्टर प्रदर्शन। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए विरोध आज एक बार फिर से किसानों का, और 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। 29 को किसान नेता अगली रणनीति तय करते हुए नजर आएंगे। तो एमएसपी सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान आज राजमार्गों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसे देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं और एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि सोमवार को हाईवे पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ट्रैक्टरों की कतार खड़ी नजर आएगी। इस बीच आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन। सुबह 10:30 बजे भारत मंडपम से उद्घाटन किया जाएगा। टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ा ये पूरा कार्यक्रम है। वैश्विक स्तर का अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रम में से ये एक माना जा रहा है। भारत टैक्स 2024 का आयोजन 26 और 29 फरवरी तक चलने जा रहा है, यानी कि आज से लेकर 29 फरवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। इस बीच टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, न केवल नेशनल स्तर पर बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे रखा जाएगा, बढ़ाया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। और सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ा ये सबसे बड़ा कार्यक्रम कहा जा रहा है। अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रम में से ये एक माना जा रहा है। भारत टैक्स 2024 इस कार्यक्रम का नाम। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5F के विजन के साथ में सामने आएंगे। फार्म, फाइबर और साथ साथ में फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, यानी कि इन 5F के ऊपर फोकस रखा जाएगा, जिसमें जो टेक्सटाइल्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे रखा जाएगा, फार्म को आगे रखा जाएगा, फैशन का ख्याल रखा जाएगा, फाइबर, फैक्ट्री और साथ साथ में फैशन, ये सभी F जिनके ऊपर फोकस इस टेक्सटाइल समिट के द्वारा यहां पर रखा गया है। कार्यक्रम 29 फरवरी तक चलने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और 5th F यानी कि फॉरेन के ऊपर भी यहां फोकस रखा गया है। इंटरनेशनली किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए उसके ऊपर भी खासा फोकस आज रहेगा। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। देखिए आज से 29 फरवरी तक कार्यक्रम चलने वाला है। और आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल रेल परियोजनाओं की प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। 41,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल होने वाले उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में लगभग 2,000 रेलवे परियोजनाएं हैं, जिसकी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज नजर आएंगे। रेल परियोजनाओं की सौगात 41,000 करोड़ रुपए की लागत से 2,000 प्लस रेल परियोजनाएं हैं और 553 अमृत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होने वाला है। 1500 रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास। इसके अलावा पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन का भी यहाँ पर पुनर्विकास होते हुए नजर आएगा। 38 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होने वाला है। कहाँ पर कितने रेलवे स्टेशन जिनका पुनर्विकास होगा ये आप जानिए। बिहार के 22 ऐसे स्टेशन है, झारखंड के 14 ऐसे स्टेशन है और उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे स्टेशन जिनका होगा पुनर्विकास। इसके अलावा ये आपको लगातार बता रहे रेलवे स्टेशन में क्या बदलाव होगा। स्टेशन भवन बदलेंगे, प्रवेश एवं निकास द्वार उनको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। फुट ओवर ब्रिज और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाए जाएंगे। कॉन्कोर्स का पुनर्विकास होगा। सर्कुलेटिंग एरिया है उसको ठीक बनाया जाएगा। पार्किंग और बढ़ाई जा सकती है। दिव्यांग को लेकर सुविधाएं और मिलेगी जो दिव्यांग लोग हैं। और प्रकाश व्यवस्थाएं, बैठने की व्यवस्थाएं, ताकि और लोग आरामदायक तरीके से बैठ सके। पेयजल और स्वच्छता की जो व्यवस्था है उसको बेहतर बनाया जाएगा। पहुंच पथ, इसके अलावा संकेत एवं निर्देश बोर्ड भी ठीक तरीके से बनाए जाएंगे। जो ट्रेन की डिस्प्ले कुछ जगहों पर खराब हो गई है उसको ठीक किया जाएगा। उद्घोषणा जो प्रणाली है उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा। सौंदर्यीकरण यानी कि ओवरऑल किया जाएगा। गोमती नगर स्टेशन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले। 385 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास होगा। केंद्रीय वातानुकूलित स्टेशन है। फूड कोर्ट, पार्किंग में बदलाव होगा।
आगमन प्रस्थान सुविधाएं इसकी अलग होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का जो रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और एक बार फिर से विस्तार इसका केंद्र सरकार करते हुए नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसमें वर्चुअली शामिल होने वाले हैं। पर फिर से नजर जरा अखबारों पर डाल लेते हैं कौन कौन सी खबरें हैं अखबारों में। और सबसे पहले इसमें बात होगी बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। दरअसल आपको बता दें बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने दिया है सांप्रदायिक बयान। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पर यह बयान दिया। कोर्ट आदेश के बाद भी दी हिट स्पीच। द हिंदू के हवाले से ये खबर है, बड़ी जानकारी है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश हैं हिट स्पीच को लेकर सख्त और इसके बाद भी बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने हिट स्पीच दी। सांप्रदायिक बयान उनकी तरफ से दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती के मौके पर उनके द्वारा ये बयान दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद भी हिट स्पीच का ये पूरा मामला है। बिल्कुल, तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। अश्विनी बने भारतीय पिचों पर टॉप विकेट टेकर। कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और घर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने। घर में सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने। आगे बढ़ते हैं बेंगलुरु से खबर। बेंगलुरु में गांजा खरीदने की कोशिश की गई। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के एनआरआई का अपहरण की जानकारी मिल रही है। 6 लोगों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। जांच में पता लगा है कि कई बार एनआरआई जो थे उनके द्वारा गांजा खरीदा गया। सभी की उम्र 21 से 27 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार गांजा कहां से खरीदा गया, कैसे खरीदा गया और क्या और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे तमाम पर्सपेक्टिव्स के साथ में, एंगल्स के साथ में छानबीन पुलिस के द्वारा बेंगलुरु में लगातार जारी है। और देखिए अखबारों में पुणे से जुड़ी हुई खबर भी है। एमएसएमई डिफेंस एक्सपो में विजिटर्स की अगर बात की जाए तो एक्सपो में 2 लाख से ज्यादा विजिटर्स आए हैं। पहले दिन संख्या लगभग 7,000 थी, जिसके बाद लगभग 20,000 छात्र इसमें शामिल होते हुए नजर आए। और रविवार को यानी कि वीकेंड था और रविवार को दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा लोग इसमें पहुंचते हुए नजर आए। तो एमएसएमई डिफेंस एक्सपो में विजिटर्स की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वीकेंड अगर हम देखें तो 70,000 20,000 ऐसे छात्र फिलहाल पहुंचते हुए नजर आए और ये संख्या जो है अब 2 लाख को क्रॉस कर चुकी है। 2 लाख से ज़्यादा अभी तक विजिटर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एक्सपो में 2 लाख से ज़्यादा विजिटर्स जब पहुंचे तो जाहिर तौर पर इसमें देखिए बच्चे भी शामिल थे, छात्र छात्राएं भी फिलहाल पहुँचते हुए नजर आए। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। घरेलू उपभोग सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। अनाज की बजाय दूध, फ्रूट और सब्जियों पर ज्यादा खर्च हो रहा है। 2022 और 23 के सर्वे में पौष्टिक भोजन का उपभोग बढ़ा है। खेती आधारित परिवारों का मासिक खर्च घटा है। औसत ग्रामीण परिवारों की तुलना में खर्च घटा है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर है। तो मनोज जरांगे ने डिप्टी सीएम फडणवीस पर आरोप लगाया। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मराठा आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया। खुद की हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने जरांगे पर विपक्ष के हाथों कठपुतली बनने की बात कही। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र किया गया। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए मराठा आरक्षण को लेकर लगातार सियासत भी चरम पर है और देश दुनिया से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे। लेकिन देखिए मनोज जरांगे ने डिप्टी सीएम फडणवीस पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। मराठा आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया गया है और खुद की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। बीजेपी ने जरांगे पर विपक्ष के हाथों कठपुतली बनने की बात कही है। साक्षी बिल्कुल, तो देखिए मराठा आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र होता हुआ भी बीच में नजर आया था। यहाँ पर महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के बीच में ये खबर, जहाँ पर लगातार जो आरक्षण दिया जाना है उसके ऊपर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देश दुनिया की खबरें आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी में के बीच में भगदड़ की जानकारी मिल रही है। अंबेडकर नगर सांसद रितेश पांडे ने ज्वाइन की है बीजेपी और 3 और सांसदों के बीजेपी ज्वाइन करने की खबर सामने आ रही है। 2 सांसदों के कांग्रेस में जाने की भी सुगबुगाहट होती हुई नजर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर हम आपको बता रहे थे। देखिए चुनाव बेहद नजदीक हैं। लोकसभा चुनावों के आने से पहले बीएसपी को झटका लगा है। सांसद ने यहां पर बीजेपी ज्वाइन की है। ज्वाइनिंग की तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसी के चलते अब और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अभी कांग्रेस में भी ये कहा जा रहा है कि बीएसपी के कुछ सांसद मौजूद रह सकते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनावों में बीएसपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अंबेडकर नगर के सांसद है रितेश पांडे, उनके द्वारा बीजेपी ज्वाइन की गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रितेश के द्वारा यहां पर बीएसपी को छोड़ बीजेपी का दामन थामा गया और उसके बाद फिलहाल लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा झटका बीएसपी को और इसी वजह से यहां पर बीएसपी में भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है।
देखिए, बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका लगा है लोकसभा चुनाव से पहले, और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी कुछ इनके बड़े नेता हो सकते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते खबरों में, नीति आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया कि देश में गरीबी 5% तक कम हुई है। प्रति घर उपभोग सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट फिलहाल जारी की गई है। 2011 से 12 के बाद जो डेटा है वो यहाँ पर जारी किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के पन्ने अगर आप पलटेंगे तो उसमें फिलहाल इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है कि देश में गरीबी 5% कम हुई है और प्रति घर उपभोग सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है और इसीलिए नीति आयोग की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। 2011 से 12 के बीच जो डेटा था वो अब रिलीज किया गया। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की दो टूक, अपनी लाइन सीमा को ना लांघे जरांगे। मनोज जरांगे विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। मनोज जरांगे ने देवेंद्र फडणवीस पर की थी टिप्पणी और फडणवीस पर उन्हें मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया था। वो खबर में भी हमने आपको पहले दिखाई किस तरीके से वहां पर बयानबाजी का दौर चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर साफ साफ नसीहत देते हुए कि आप अपनी लाइन को ना लांघें। जरांगे को ये नसीहत दी गई है। मनोज जरांगे विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, शिंदे की तरफ से ये कहा गया। बिल्कुल, तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। सिद्धरामैया के खिलाफ फिर केस खुलेगा। विशेष अदालत के लोकायुक्त पुलिस को निर्देश जारी किया गया है और कोर्ट ने 6 महीने में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा जल्दबाजी में दाखिल हुई क्लोजर रिपोर्ट मामले में 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। इस बीच इमिग्रेशन के ऊपर बात करते हैं। इमिग्रेशन से वापस भेजी गई ब्रिटेन की प्रोफेसर कर्नाटक सरकार के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोफेसर पहुंची थी। प्रोफेसर निताशा कौल का एक्स पर पोस्ट सामने आया। इमिग्रेशन से कोई भी कारण नहीं बताया गया है। निताशा के द्वारा कहा गया, इमिग्रेशन ने कहा कि दिल्ली से ऑर्डर आया है, बेंगलुरु एयरपोर्ट का पूरा मामला है। आगे बढ़ते एक बार फिर से संदेश खाली मामले को लेकर आपको जानकारी देते हैं, जिसमें कि अभिषेक बनर्जी का स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। अदालत ने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। टीएमसी शाहजाद शेख को नहीं बचा रही है। अभिषेक कह रहे हैं कि बीजेपी राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश इस वक्त करते हुए फिलहाल नजर आ रही है। और देखिए, संदेश खाली मामले को लेकर हमने देखा है कि लगातार बार जो पलटवार का सिलसिला काफी तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। अमर उजाला अखबार इस वक्त मेरे पास है और संदेश खाली जांच दल को पुलिस ने रास्ते में रोका, हंगामा हुआ, सभी सदस्यों को हिरासत में लिया गया। फैक्ट फाइंडिंग समिति के सदस्यों को गांव में जाने से रोकने के बाद हिरासत में ले जाते हुए सुरक्षाकर्मी भी फिलहाल नजर आ रहे हैं और तमाम अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच तो हो ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी अशांति पैदा करने की कोशिश कर रही है, यानी कि राजनीति की भेंट चढ़ते हुए पूरा मामला फिलहाल इस वक्त नजर आ रहा है। उधर जो लोग उतरे हुए हैं सड़कों पर वो कह रहे हैं शाहजाद शेख की गिरफ्तारी हो, शाहजाद शेख की गिरफ्तारी की मांग और जमीन हड़पने के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि हालात सामान्य हो रहे हैं। इस बीच सिंचाई मंत्री पार्थ भौमिक कंधे पर ढोल बांधकर मुस्कान के साथ कीर्तन टीम के साथ नृत्य करते देखे गए। देखिए, जितने भी अखबार आप इस वक्त देखेंगे तो देश विदेश का जो सेगमेंट होता है, राज्यों का जो सेगमेंट होता है, हर अखबार पे संदेश खाली मामले को लेकर जानकारी दी गई है। अलग अलग एंगल्स के को लेकर के फिलहाल इस पूरे मामले में जांच हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी वाली बात पलक हमें देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप इस पूरे मामले को लेकर काफी तेज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शाहजाद शेख अभी तक नहीं पकड़ा गया। बिल्कुल, जो मुख्य आरोपी वो अभी भी फरार है। हालांकि इसको लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बीजेपी जमकर कानून व्यवस्था को लेकर भी घेरती हुई नजर आ रही है। में बढ़ेंगे आगे बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में संदिग्ध ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। 26 साल के एक शख्स की हत्या कर दी गई। साले और 4 अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी प्रवीण नाम के इस शख्स पर चाकू से हमला कर दिया गया है। तो इस खबर के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है और आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो देखिए, तमिलनाडु में संदिग्ध ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है और आगे बढ़ते हैं। आप कोर्ट में आज कौन कौन से केसेस हैं ये आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, तमिलनाडु में कथित अवैध रेत खनन घोटाला मामला। तमिलनाडु के 5 डीएम के समन पर रोक के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला। अवैध रेत खनन मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरा केस दिल्ली से कब्र ध्वस्तीकरण मामला। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। महरौली में सूफी संतों के ऐतिहासिक स्मारकों और कब्रों को ध्वस्त करने से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। फिर आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर भी आज सुनवाई होगी। और ब्याज तहखाना मामले में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज होने वाली है। तो कोर्ट में आज तमाम ये केसेस जिसको लेकर फिलहाल सुनवाई होगी। और ये भी आपको बता दें कि विवादित टिप्पणी केस वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई होने वाली है। तो विवादित टिप्पणी की गई थी उसका पूरा मामला और इसमें याचिका जो दायर की गई थी कोर्ट में, उस पूरे मामले को लेकर भी सुनवाई होने वाली है। तो तमाम केसेस आज
जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसकी जानकारी फिलहाल हमने आपको दी।